और बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार सबको। और आज हम गीता के चौथे अध्याय का एकदम समापन आखिरी श्लोक पे आ गए हैं, जो कि 42वां श्लोक है। और इस कर्म योग संन्यास जो भी हमने इसमें जिसका भी अध्ययन किया, आज समापन हो जाएगा इस अध्याय का। और श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को एकदम इस समय खड़ा कर दिए हैं कि खड़े हो जाओ, संशय का छेदन कर दो तेज धार की नोक से और युद्ध करो। अर्जुन खड़े, बहुत हो गया, बहुत उपदेश दे लिए, अब एकदम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। जो संशय है तुम्हारे हृदय में, अज्ञान रूपी संशय, इसको तलवार की नोक से खोद कर एकदम समाप्त कर दो और युद्ध करो। तो इसमें श्री कृष्ण भगवान उनको यही समझाते हैं कि अब युद्ध का समय आ गया है। तो जो उन्होंने इस श्लोक में यही बताया है कि जो अज्ञान से जनित संशय तुम्हारे हृदय में है, इस ज्ञान रूपी तलवार से उसको छेद कर समाप्त कर दो और युद्ध करो। अज्ञान ने उनके मन में तरह तरह के संशय भेद कर दिए कि ये तो मेरे पापा हैं, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे परिवार हैं, मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं। इसी संशय में बंध के वो हथियार डाल के युद्ध के कुरुक्षेत्र के मैदान में बीच में जाके रथ के पीछे बैठ गए। उनके अंदर संशय था, अज्ञान था, वे अपने भारी दुश्मनों को अपना बता रहे थे, वे नहीं जानते थे ये सब माया का चक्कर था। तब वे कहते हैं कुछ नहीं, ये सब मिट्टी के शरीर है, मिट्टी में मिल जाएंगे, आत्मा महान है, कपड़े की तरह से न बदलती है। और एकदम अपने मन में से सब अज्ञान दूर करो और अपने कर्मों को मेरे चरणों में समर्पित करो, क्योंकि जो मुझ में समा जाता है, मुझको समर्पित करके जो भी कार्य करता है वो कर्म महान हो जाता है। उस कर्म का जो फल है उसका कोई प्रभाव नहीं मिलता, कर्म फल का उसको सज़ा नहीं मिलती, नरक वगैरह नहीं होता, बल्कि जो मुझ में समर्पित करता है वह स्वर्ग का भागी होता है और मोक्ष का भागी होता है। तो उन्होंने गीता का ज्ञान दिया, दीजिएगा तो गीता। और इस तरह से उनके मन में जो अज्ञान का संशय था उसको दूर किया। तो इस तरह से श्री कृष्ण भगवान गीता के माध्यम से उसको जो अर्जुन है उन्हें पूरा ज्ञान देते हैं, सब तरह का ज्ञान देते हैं कि जिससे कि उनके मन का संशय दूर हो जाए। गीता दीजिएगा तो उसके अज्ञान दूर करते हैं। और अज्ञान इस जो चौथा अध्याय है कर्म ज्ञान संन्यास, इसमें महत्व बताया गया है सबका। और अंत में वे यही कहते हैं कि अर्जुन तुम खड़े हो जाओ। तो यह श्लोक इस प्रकार है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। तस्माद् ज्ञान संभूतम हृतस्थ ज्ञानासीनात्मनः चित्तेनं संशयं योगाम तिष्ठ भरत। हे भरतवंशी, हे भारत, उठ जाओ, अपने इस संशय का छेदन कर दो। जो ज्ञान रूपी तलवार है, इससे अज्ञान रूपी संशय का छेदन कर दो और खड़े होकर युद्ध करो। अब कुछ सोचने विचारने की बात नहीं है, अब केवल युद्ध करना है। श्री कृष्ण भगवान का उद्देश्य यही है कि वह जो कायरता आ गई है उनके मन में, उस सब को त्याग के युद्ध के लिए खड़े हो जाएं। तो वही पूरे उसमें उन्होंने समझाया उसको कि वह युद्ध के लिए तैयार हो जाए। तो वह कह रहे हैं कि अज्ञान को जो रो रहा है, जो अर्जुन अज्ञान के कारण रो रहा है, इसे अपने कर्म योग से दूर कर दो। जो रुलाई है इसे बंद करो, रोना बंद करो और कर्म करो, रो मत, कर्म करो, इसे दूर करो अपने कर्म योग से। युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, अब युद्ध करो अर्जुन,
युद्ध करो, युद्ध का समय आ गया। कहते हैं कि हमारे धर्म में युद्ध पापियों का नाश करने के लिए युद्ध भी करना पड़ता है। और अर्जुन ने युद्ध किया। उस समय पाप पुण्य नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं, बल्कि युद्ध किए जाते हैं। भगवान यही कह रहे हैं कि जो तुम्हारे अंदर अज्ञान है इसको त्याग कर अब तुम केवल युद्ध करो। युद्ध करने से में ही तुम्हारा कल्याण है, तुम्हारे धर्म का पालन। नमस्कार।